बरसात उर्दू शायरी में गोपी चंद नारंग। आषाढ़ की जलती हुई धूप के बाद बरखा रत खुशी और खुशहाली का पैगाम लाती है। इसका सिलसिला सावन से भादों और बाद इलाकों में असोज तक कायम रहता है। इस मौसम में चप्पा चप्पा सरसब्ज नजर आता है। परिंदे खूनक हवाओं में चहचहाते हैं। ओदे ओदे बादलों से ढके हुए आसमान के तले ज़मीन से सौंधी सौंधी बू निकलती है। मोर मुंडेरों पर झंगारते हैं। दहकान कांधे पर हल रख के खेतों में गाते हुए निकलते हैं। औरतें दरख्तों में झूले डालती हैं और गीतों के रसीले बोल फिजाओं में गूंजने लगते हैं। बरसात हिंदुस्तान का निहायत पुरकैफ मौसम है। उर्दू शायरों में से शायद ही कोई हो जो बरसात के रूह परवर नज़ारों से मुतासिर ना हुआ हो। मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह, मीर कायम, मुसहफ़ी, नज़ीर अकबर आबादी, आतिश, शाह नसीर, दाग, हाली वगैरह सब ने इस सिलसिले में अपने जज्बात का इजहार तरह तरह से किया है। मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह की नज़में उसकी निजी ज़िंदगी की आयनादार हैं। बरसात से मुताल्लिक़ उसने जो नज़में लिखी हैं वो फितरी मनाजिर की इतनी अक्कासी नहीं करती जितनी ख़ुद उसके दाखिली जज्बात की। उनमें शाही बागों और महलों की रूमान अंगेज़ फ़िज़ा है, जहाँ बरसात की रंगीनी और तरब अंगेज़ी में हुस्न और इश्क के जज्बात पर काबू नहीं रहता। बरसात का मौसम आया है और कलियों का राज शुरू हुआ है। हरी हरी डालियां सर पर फूलों के ताज सजाए खड़ी हैं। शोख दो शेजाओं ने अपनी चोलियां पानी की बूंदों से भिगो ली हैं और झूलों में उड़ी जाती हैं। सुर्ख फंदने उनके बाजुओं पर बहार दे रहे हैं। चंबेली के फूलों में भंवरे मल्हार गाते फिरते हैं। बादल की गरज का शोर है और बिजली की चमक में निर्मल मोहनियों के चेहरे दमक जाते हैं। उनके घुंघरू बज उठते हैं। हिंदुस्तानी बरसात की रूमान अंगेजी का शायद ही कोई पहलू हो जो मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह से छूट गया हो। बरसात से वो एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह सुरूर और इनबिसात हासिल करता है और इसका जिक्र ऐसे भरपूर अंदाज में करता है कि उसके अशार में हिंदुस्तान के इस खुशगवार मौसम की रूह खिंच आती है। रूत आया कलियां का हुआ राज, हरी डाल सर फूलों के ताज, तन ठंडट लरजत जो बन गरजत, पिया मुख देखत कंचुकी किस बक्से आज, चूंधर गरजत होर मीहू बरसत, इश्क के चमने चमन मोरा का है राज। मीर ने एक मसनवी दर मुजम्मत बरशिगाल लिखी है। बरसात हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में कई किस्म की आफतों का पेश खैमा भी साबित होती है। दरियाओं में सैलाब आते हैं, फसलें बर्बाद और गांव के गांव गर्काब हो जाते हैं। मीर मौसम की इस खराबी का नक्शा खींचते हुए कहते हैं, क्या कहूँ अब कि कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है बात, अबर करता है कतरा अफशानी, पानी पानी रहे है बारानी, बैठे उठते नहीं है बामोदर, ये खराबी है शहर के अंदर, सक़्फ़ आमाजे बूंदे पैका है, मी है या कि ये तीरे बारां है, ले गए हैं जहान को सैलाब, नक्शा आलम का नक्श था बरआब, वुसअत आब पूछ मत कुछ यार, कूचे मौजों के हो गए बाजार। मीर बरसात में अपने घर की हालत का नक्शा खींचते हुए लिखते हैं, अब जो आया है मौसम बरसात, दिन को है अपने यहाँ अंधेरी रात, मी में घर के 5 छप्पड़ हम गरीबों के होते हैं सर पर,
اپنے بندن سے جو کہ چھوٹا ہے، ہم پہ گویا وہ بانس ٹوٹا ہے۔ کیا کہوں آہ گر ہے کہنے کو، باندھتا ہوں مچان رہنے کو۔ می یک بارگی جو ٹوٹ پڑا، کڑی تختہ ہر ایک چھوٹ پڑا۔ اکھڑی دہلیز سب منڈیر گری، لہر پانی کی جھاڑو دیتی پھری۔ دب کے مرنے سے ڈوب مرنا خوب ہے، کنارہ یہاں سے کرنا خوب۔ کٹھری کپڑوں کی میں اٹھائی تھی، سر پہ بھائی کے چارپائی تھی۔ چھاج کی کوئی کر کے اٹھ چلا، می کے مارے کوئی لوٹ چلا۔ میر اپنی مثنوی نسنگ نامہ میں راہ کی ان پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو انہیں برسات کے موسم میں ایک سفر کے دوران پیش آئیں۔ کیچ پانی میں کپڑے خوار ہوئے، وہی گاڑی میں جا سوار ہوئے۔ آسمان آب سب زمین سب کیچ، خاک ہے ایسی زندگی کے بیچ۔ شب کے دریا پہ ہو کے راہ پڑی، پانی کی سطح پر نگاہ پڑی۔ لجے لطمے کا کیا کہوں میں اوج، باتیں کرتی ہے آسماں سے موج۔ ہوش جاتا تھا دیکھ جوش آب، کوش کرتا تھا کہ خروش آب۔ آب تہدار اور تیرا بہت، لہر اٹھتی جو تھی سو خیرہ بہت۔ پانی پانی تھا شور سے طوفاں، دیکھ دریا کو سوکھتی تھی جان۔ اب میر حسن کی زبانی لکھنؤ کی برسات کا احوال بھی ملاحظہ ہو۔ غرض برسات میں جو کچھ ہے یا حال، لکھا جاتا نہیں وہ مجھ سے احوال۔ چڑھے ہے گومتی جب گرد آ کر، حباب آسا بہے پھرتے ہیں سب گھر۔ نہ لکڑی ہاتھ آتی ہے نہ ایندھن، جدھر دیکھو ہے پانی اور نہیں ان۔ کہوں پھر اس کے آگے کیا سر انجام، کہ بن ڈونگی یہاں چلتا نہیں کام۔ کرے ہیں آستاں بوس آ کے نالے، قدم گھر سے کوئی کیوں کر نکالے۔ یہ اشعار پڑھتے ہی خیال بے اختیار فسانہ عجائب کی طرف جاتا ہے، جہاں لکھنؤ کی برسات کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔ شہر کا یہ عالم ہے، ادھر می برسا، پانی جا بجا بہ گیا، گلی کوچا صاف رہ گیا۔ ساون بھادو میں زردوزی جوتا پہن کر پھریے، کیچڑ تو کیا مٹی نہ بھرے۔ اس کے برعکس کانپور کی برسات ہائے ہاتھ، دخل کیا جو دروازے سے باہر قدم دھرے اور پھسل نہ پڑے۔ دیکھی ہے یہ رسم اس نگر میں، جوتا ہے گلی میں آپ گھر میں۔ قائم چاند پوری نے بھی اپنی مثنوی در بیان شدت گل و لائے میں برسات کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے برسات کے موسم میں ہندوستانی دیہات کا ہو بہو نقشہ دکھایا ہے۔ گلیاں کیچڑ سے لت پت ہو جاتی ہیں اور آمد و رفت میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ برسات گاؤں کی کاروباری زندگی پر جس طرح اثر انداز ہوتی ہے، قائم نے اس کے ذکر میں شاعرانہ مبالغے سے کام لیا ہے، جس سے ان کی فطری ظرافت اور شوخی جھلکتی ہے۔ یہاں کیچ کا اس قدر ہے ہنگام، خشکی کا سنا نہیں کچھ نام۔ نکلے ہے کوئی جو گھر سے ناگاہ، ڈھونڈے ہے وہ پلے صراط کی راہ۔ تک اس میں کیا جو پاؤں نے فرق، یک بار ہے سر سے پاؤں تک غرق۔ رستوں میں ہے خلق اس قدر خوار، جو شہد میں ہو مغز گرفتار۔ جاتے ہیں جو ان دنوں میں دربار، اس طرح سے ہے ذلیل اور خوار۔ ایک خلق کا ازدحام ہے ساتھ، پکڑے ہے کوئی کمر کوئی ہاتھ۔ ہر چار طرف نفر کھڑے ہیں، کیچڑ میں میاں اوندھے پڑے ہیں۔ مت جان پال کی جنہوں پاس، کچھ ان کو نہیں ہے اس سے وشواس۔ کیچڑ سے گئے ہیں ان کے بھی ہوش، پھرتے ہیں ہمیشہ خانہ بردوش۔ رت میں جو کوئی سوار ہے یہاں، وہ سب سے زیادہ خوار ہے یہاں۔ چلنے کا کرے جو یک قدم میل، پھر پہیے نہ رت نہ آپ نہ بیل۔ اور نم ہو زمین جہاں کم و بیش، ہاتھی کو ہے واس و فکر درپیش۔ اللہ ہر شدت گل و لائے، رپٹے ہے جہاں خیال کا پائے۔ بعض شاعروں نے برسات کا ذکر غزلوں کے پیرائے میں کیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ مصحفی: وجد میں لاتی ہے مجنوں کو ہوا برسات کی، کیا سیاہ خیمہ ہے لیلا کا گھٹا برسات کی۔ ایک طرف چمکے ہے بجلی ایک طرف کڑکے ہے رعد، کیا سما ہر دم دکھاتی ہے ہوا برسات کی۔ ان دنوں میں سخت ایذا دیوے ہے درد فراق، یار بن صورت نہ دکھلاوے خدا برسات کی۔
बादबां का काम करती है घटा बरसात की, कश्ती में से मवाफिक है हवा बरसात की, झूमती आती है मस्ताना घटा बरसात की, सात कैफियत के चलती है हवा बरसात की, सब्ज़ाए मीना का आलम दीदनी है आजकल, मैं कदे को दौड़ी जाती है घटा बरसात की। शाह नसीर। बादा कशी के सिखलाते हैं क्या ही करीने सावन भादो, कैफियत के हमने जो देखा 2 है महीने सावन भादो, भोले दम की आमद शुद्ध हम याद कर उस झूले की पेंगे, सूझे है बेयार न देंगे आह ये जीने सावन भादो। नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद नज़में लिखी हैं। 2 में वो बरसात का तमाशा और बरसात की बहारें दिखाते हैं। एक में बरसात की फिसलन का जिक्र है, एक जगह झड़ी का नक्शा दिखाया है और एक और नज़म उमस से मुताल्लिक़ है। बरसात का तमाशा बयान करते हुए नज़ीर ने सबसे पहले घटा के घर आने और सुहानी हवा चलने की तस्वीर खींची है। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, लोग घरों से बाहर निकल आए, नन्ही नन्ही फुहार पड़ने लगी और आन की आन में जल थल हो गया। काली घटा है हरदम, बरसे है मी के धारे, और जिसमें उड़ रही है बगलों की 100 कतारें, कोयल पपी है कूकें और कूक कर पुकारे, और मोर मस्त हो कर जू को कला झंगारे। आ यार चल के देखे बरसात का तमाशा। सब्जा लहलहाने लगा, रंगीन तबाह लोग बागों में सैर को निकल आए, अमीरों की अटारियों में रक्स व सुरूद की महफिल गर्म हुई, बंगलों में तरह तरह के पकवान पकने लगे, पुलाव, जर्दे, मेवे, मिठाई, आम, अंगूर और सरदे से ज़ियाफ़त होने लगी, गरीबों के चूल्हे भी गर्म होने लगे, ओबाश पेशा दुकानों के किनारे लगे हुए आते जाते को छेड़ने लगे, ताल तलियाँ भर गई, नाले बहने लगे और बरसात की बहार अपना लुत्फ दिखाने लगी। नज़ीर फितरत की मुसव्वरी में अपना जवाब नहीं रखते। वो कुदरती नज़ारों को मामूली से मामूली तफसील को ऐसी सहूलत और सादगी से बयान करते हैं कि आँखों में समा फिरने लगता है। बरसात की बहारें में नज़ीर ने बरसात का नक्शा वसीअ तर पैमाने पर खींचा है। मूसलाधार झड़ियाँ, भीगते हुए सब्ज़ाजार, उमड़ते हुए दरिया, मोरों और झींगरों की झंगार, मल्हार की ताने, सियाह, सुर्ख, सफ़ेद और काही बदलियाँ, बरहनों की बेकरारी, काली रातें, परदेश के पी की याद और खाली सेज या देश के पी से मिलन, इशरत की घड़ियाँ, खुशियों के लहराते आंचल, बूंदों की टप टप, बांस के साएबान, छतों के टपकने और मकानों के गिरने का शोर, सब्ज़ाजारों में बेर बहूटियाँ, टीलों पर धतोरे की बहार, घरों में पिस्सू, खटमल और मच्छर, आंगन में कीड़े, कंसलाइयाँ और खन खजूरे, फंसी फोड़े, ज़्यादा पूरियाँ खाने से मरोड़, दाल और कढ़ी की बांस, धुएं की धांस, मक्खियों की बिनबिनाहट वगैरह सब कुछ नज़ीर की मंजरकशी में मौजूद है। कोई सोहनी जोड़ा पहन के काली घटा बनी हुई है, कोई गुलनार, कोई गुलाबी या धानी कपड़े पहने झूलों में बहार दिखाती है। हुस्न की कमानों में तीर खिंचे हुए नजर आते हैं, बूंदों से बदन भीगते हैं और लिबास जिस्म से चिपकते जाते हैं। जन के तन मुलायम हैं, वो इस मौसम में भी लुई पहने फिरते हैं। कुछ लोग गाड़ियों में, रथों में, घोड़ों पर या फिर टटुओं पर सवार होकर घूमते हैं। गरीब बेचारे सुर्खी में सर छुपाए पड़े हैं या टाट से तन ढाप रहे हैं, और नज़ीर जैसे मस्त अलस्त जिनका कोई घर बार नहीं, अहले गहले फिरते हैं। अमीर लोग सर पर छतरी लगाए हाथी की सवारी करते हैं, गरीब बेचारे जूतियां हाथों में पकड़े पायचे चढ़ाए कीचड़ में गिरते पड़ते जाते हैं। जो घर का लौन तेल लाने के लिए निकले हैं, पंखे या पुराने छाछ की ओट किए हुए हैं। कुछ लोग आटे दाल की फिक्र में, बनिए से कर्ज लेने की फिक्र में हैं। कुछ हाथों में घी की प्याली और बगल में लकड़ियां संभाले घर लूट रहे हैं। लेकिन
कीचड़ से हो रही है जिस जा जमी फिसलनी, मुश्किल हुई है वहाँ से हर एक को राह चलनी, फिसला जो पाँव पगड़ी मुश्किल है फिर संभलनी, ज्योति गड़ी तो उनसे क्या ताब फिर निकलनी, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। मोहब्बत के मज़े भी इसी मौसम में हैं। जिन दिल बरों की खातिर भीगे हैं जिनके जोड़े, वो देख उनकी उल्फत होते हैं थोड़े थोड़े, ले उनके भीगे कपड़े हाथों में धर निचोड़े, चीरा कोई सुखावे जामा कोई निचोड़े, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। गर्ज ये रुत वो है कि जिसमें खुर्दो कबीर खुश हैं, अदना गरीब मुफलिस शाहो वज़ीर खुश हैं, माशूक शाद खुर्रम आशिक अमीर खुश हैं, जितने हैं अब जहाँ में सब ए नज़ीर खुश हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बरसात में उमस की कैफियत नहायत तकलीफ दह होती है। आसमान बादलों से घिरा रहता है, हवा बंद हो जाती है, फिजा में चूँकि मजीद नमी जज्ब करने की खासियत नहीं होती, जिस्म से पसीने के शराटे बहने लगते हैं और तबीयत एक अजीब किस्म का इज़्तिराब और इनक़िबाज़ महसूस करती है। उमस की ये कैफियत नज़ीर ने नहायत खूबी से बेकम कास्त बयान की है। इधर तो पसीनों से हैं भीगी पड़ी खाटें, गर्मी से उधर मैल की कुछ चूटियाँ काटें, कपड़ा जो पहनी है तो पसीने उसे आए, नंगा जो बदन रखी है तो फिर मुखियाँ चाटें, बरसात के मौसम में निपट जहर है उमस। सब चीज़ तो अच्छी है पर एक कहर है उमस। रुकने से हवा के जो बुरा होता है अहवाल, पंखा कोई आंचल कोई दामन कोई रोमाल, दम धूकने लगता है कहारों की गोया खाल, कुछ रूह को बेताबियां कुछ जान को जंजाल, बरसात के मौसम में निपट जहर है उमस। सब चीज़ तो अच्छी है पर एक कहर है उमस। बरसात से मुताल्लिक़ गालिब का ये शेर भी मुलाख्ता हो, है ये बरसात वो मौसम के अजब किया है अगर, मौज हस्ती को करे फैज़ हवा मौज शराब। बरसात का जिक्र मुनीर शिकोह आबादी के एक कसीदे में भी आया है। इन अशार में फितरत निगारी और मंजर कशी अपना अलग लुत्फ रखती है। रुत है बरसात की बहुत प्यारी, मौज जन झीलें नदियाँ जारी, बदलियाँ छा रही हैं गर्दों पर जर्द अदवी सुनहरी जंगारी, क्या हरी दूब जंगलों में है सब्ज मखमल से भी सिवा प्यारी, ठंडी ठंडी हवाएं पुरवाई लहरें लेती हैं नदियाँ सारी, नन्नी नन्नी बरसती हैं बूंदें रूह पर होती है खुशी तारी, खेत दानों के लोहले शादाब कर रहे हैं नज़ीर की दिलदारी, सोंदी सोंदी ज़मीन की मिट्टी भीनी भीनी चमन की बू प्यारी, हंसती फिरती है बाग में परियां नहर या जुए शेर है जारी, मेहंदियों से हथेलियां गुलनार हाथों में धानी चूड़ियां प्यारी, पहने हैं रंग रंग के जोड़े दस्त नाजुक में पाइंचे भारी, खम्बे चांदी के रेशमी झूले साज इशरत की गरम बाजारी, तबले सारंगिया है हम आवाज गूंजता है सिपहर जंगारी, गा चुकी है मुनीर की गजलें अब है सावन मलार की बारी। दाग चरख पर छाई हैं इस तरह घटाएं काली, जिस तरह हो रुख माशूक पे जुल्फें बरहम, है सियाह अबर में इस रूप पे बगलों की कतार, अंजुम कहकशां की हो लड़ी जैसे बहम, कहीं बादल की गरज है कहीं बिजली की कड़क, कहीं बूंदों की फुहारे कहीं बरसे छम छम, कश्तियों में कहीं जलसे हैं चढ़े दरिया के, हो रही है कहीं तैराकों में शर्ते बाहम, कहीं ताऊस चमन की है नवाए दिलकश, कहीं आती है पपीहों की सदाएं पैहम, भीनी भीनी है वो खुशबू के मुअत्तर हो दिमाग, ठंडी ठंडी वो हवाएं हैं कि दिल हो खुर्रम।
حالی نے اپنی مثنوی میں برسات کے تمام پہلوؤں کو مزے مزے سے اجاگر کیا ہے۔ برسات سے پہلے موسم کی شدت اور جن و انس کی پریشانی کا نقشہ بھی خوبی سے کھینچا ہے۔ بادل گھر آنے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور زندگی میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں جھولوں کا یہ منظر لطف سے خالی نہیں۔ کھم باغ میں جا بجا گڑے ہیں، جھولے ہیں کہ سو بسو پڑے ہیں۔ کچھ لڑکیاں بالیاں ہیں کم سن، جن کے ہیں یہ کھیل کود کے دن۔ ہیں پھول رہی خوشی سے ساری اور جھول رہی ہیں باری باری۔ ایک سب کو کھڑی جھلا رہی ہے، ایک گرنے سے خوف کھا رہی ہے ان میں کوئی ملار گاتی اور دوسری پینگ ہے چڑھاتی۔ گاتی ہے کبھی کوئی ہنڈولا، کہتی ہے کوئی بدیسی ڈھولا۔ ایک جھولے سے وہ گری ہے جا کر، سب ہنستی ہیں قہقہے لگا کر۔